तो आज हम लोग पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचनाकार कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। इसका जो भी कठिन शब्द है वो तुम लोगों को पहले कंप्लीट करवा चुके हैं, है ना। और कुछ जो शब्द जिनका तुम लोग अर्थ नहीं जानता था उनको यहाँ पर लिख चुके हैं शब्दार्थ के रूप में, ठीक है। तो इस कविता का आज हम लोग जानेंगे भावार्थ। जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं इसका भावार्थ आज हम लोग जानेंगे। तो मुख्य बिंदु क्या है इस कविता का? ये कविता किस बात पर बल देती है? तो सबसे पहला बिंदु हम लोगों को है कि मनुष्य को स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का जो मूल्य है उसको समझना चाहिए। कविता का पहला मुख्य बिंदु ये कविता इस बात पर बल देती है कि मनुष्य को स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का मूल्य समझना चाहिए, ठीक है। ये जो कविता है इस बात पर ध्यान आकृष्ट करता है हम लोगों का कि पक्षी का जो स्वभाव है ना, और उनका जो स्वाभाविक विशेषता है वह है खुले आसमान में विचरण करना, है ना। यानी उसको हम लोगों को पालना नहीं है, कैद करके नहीं रखना है, पिंजरा में बंद करके नहीं रखना है, क्योंकि उनका स्वभाव है और उनकी स्वाभाविक विशेषता है उड़ना, खुले आसमान में रहना, है ना। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है, सभी जीव जंतु की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, है कि नहीं है। स्वतंत्रता के महत्व पर बल देती है ये कविता, स्वतंत्रता का विरोध करता है ये कविता, प्राकृतिक जीवन से जोड़ने का काम करता है और वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जो जुड़ी योजनाएं हैं उस पर कविता बल देती है। उसके बाद हम लोग देखें तो ये पर्यावरण संरक्षण से भी संबंधित है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से भी संबंधित है, पारिस्थितिकी संतुलन से भी संबंधित है। यानी इस पर्यावरण में सभी जीव अपने अपने लिए अपना अपना महत्व रखता है ना जी। पंछी भी जरूरी है, कीड़ा मकोड़ा भी जरूरी है, सांप भी जरूरी है, बगुला भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, क्योंकि सबको मिला करके हमारा जो पारिस्थितिकी संतुलन है ये संतुलित रहता है, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण से भी यह कविता हमें जोड़ती है। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब इसका कहने का भाव क्या है? इस पंक्ति से हम लोग क्या समझेंगे? कवि कहना चाहते हैं कि पंछी के माध्यम से कि हम तो स्वतंत्र आसमान में विचरण करने वाले हैं, नहीं जी, बंधन रहित विचरण करने वाले हैं, और हम पिंजरे में बंद होकर के कभी गा नहीं पाएंगे। ये किसका कहना है? पक्षी का कहना है। जिस पंछी को हम लोग पिंजरे में बंद करके रखते, कैद करके रखते हैं, उनका कहना है कि हम तो स्वतंत्र खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं, पिंजरे में बंद होकर के हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब क्या होता है? सोना। पुलकित मतलब होता है आनंदित। कहा कि और तीली मतलब पिंजरा जो बना हुआ है ना सोने की तीली से जो बना हुआ रहता है, जिसको कमाची बोलते हैं हम लोग। कहा कि अगर हम लोग उड़ना भी चाहेंगे तो जो हमारा आनंदमय पंख है जिससे हम लोग खुले आसमान में विचरण करते हैं, भले ही वो लोहा का हो या सोना का हो पिंजरा, लेकिन उससे टकराकर मेरा पंख क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, सबको प्यारी है ना स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता चाहिए, सब स्वतंत्र रहना चाहता है। गुलामी जीवन किसी को पसंद नहीं है, और हम लोगों को भी स्वतंत्रता चाहिए। हम लोग स्वतंत्र हैं लेकिन हम लोग अनुशासन में हैं, और स्वतंत्रता के साथ साथ अगर हम लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम लोग उदंड हो जाएंगे। तो स्वतंत्रता के साथ साथ हम लोगों को अनुशासन भी जरूरी है। तो पंछी का काम है, उनका स्वभाव है, उनकी स्वाभाविक विशेषता है खुले आसमान में विचरण करना इधर से उधर, है ना। उसके लिए कोई सीमा नहीं, जहां जी चाहे जा सकता है, उनकी इच्छा ही है।
इसलिए कहा कि हम पिंजरे में बंद नहीं रह सकते हैं, गा नहीं सकते हैं। सोना का हो या पिंजरा या लोहा का हो, उससे पंख टकरा कर मेरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। कहा कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाना हमें पसंद है। पक्षी का क्या कहना है, हमें भूखे मर जाना प्यासे मर जाना पसंद है, हम बहता जल पीने वाले हैं। कहा कि सोने के पिंजरे में बंद रहने से बेहतर है कहीं कनक कटोरी की मैदा। कहा कि सोना के कटोरा में मैदा खाने से कहीं बेहतर है कि हम स्वतंत्र विचरण करते और नीम की जो नीम होता है, नीम उसमें फर होता है उसका, ठीक है, उसको निबोड़ी करते हैं और वो कड़वा तीखा लगता है ना। कहा कि भले हम नीम की निबोड़ी खाना पसंद करेंगे, कड़वा निबोड़ी खाना पसंद करेंगे, लेकिन हमें पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। हमें पिंजरे में बंद रह करके सोना के कटोरा में मैदा खाना पसंद नहीं है। हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। कहा कि सोना का जो ये जंजीर है ना, पिंजरा है ना, उसमें तो हमारे जो उड़ने की कला है वो भी हम भूल चुके हैं। आदत हो जाएगा रहने का तो अपना स्वभाव भी खो बैठेगा। कभी कभी किसी पक्षी को देखा होगा पिंजरा खोलने के बाद भी वो उड़ता नहीं है, नहीं, वो भूल जाता है कि उड़ना उनका स्वभाव था। इसलिए कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला यानी जंजीर में, इस बंधन में रह करके हम तो अपनी उड़ने की कला भी भूल जाएंगे। अब तो सपने में देख रहे हैं, तरु मतलब होता है वृक्ष, और उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग फुनगी। उसको क्या बोलते हैं, फुनगी, जिसको हम लोग टुस्सी कहते हैं, ऐसे जाति भाषा में बोलते हैं ना कि टुस्सी पर। तो पंछी को देखा होगा, पक्षी को देखा होगा कि वो सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठता है और जब हवा बहता है तो झूलते रहता है। उसका सपना है, कहा कि मेरा तो सपना था, हम तो इस सोने के पिंजरे में बंद करके उड़ना भी भूल गए हैं, और अब तो एक सपना रह गया है कि हम वृक्ष के सबसे ऊपरी डाली पर, फुनगी पर बैठ करके झूलते। ये तो सपना रह गया, सपना में देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ताकि मेरी तो चाह थी, सबकी चाह होती है, इच्छा थी कि आकाश की सीमा पाने हम लोग खोजने निकल जाते हैं। हम लोग जब यहाँ से देखेंगे तो धरती और आसमान कहीं जुड़ा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, लेकिन लगता है कि यहाँ पर धरती और आकाश मिल रहा है। तो पक्षी कह रहा है कि हम उस आसमान की सीमा खोजने निकल जाते हैं। यह आसमान का सीमा क्या है, लाल किरण सी चोंच खोल चुपते तारक अनार के दाने। ताकि तो इच्छा थी कि अपनी लाल चोंच से तारों के समान अनार के दानों को स्वतंत्र विचरण करते हुए अपने लाल चोंच से चूपते, लेकिन सब स्वतंत्रता की बेड़ी में एक सपना बन करके रह गया है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज मतलब क्या होता है, पृथ्वी। कहा कि हम पृथ्वी की उस सीमा को खोजने निकल जाते जहां पर ये धरती और आसमान मिलता है, और उस सीमा को पाने में या तो मृत्यु को प्राप्त होता, अपने प्राण त्याग देते, या उसकी सीमा तक हम लोग पहुंच जाते। होड़ा होड़ी मतलब होता है एक दूसरे से आगे निकलने की चाह, एक दूसरे से आगे निकलने की चाह। कि हम लोग एकदम होड़ा होड़ी में लगे हुए रहते, कौन सबसे पहले पहुंचेगा, कौन सबसे पहले क्षितिज के उस अंत तक पहुंचेगा, सीमा को ढूंढेगा। इसमें या तो हम अपने प्राण त्याग देते या अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते। अंत में देखिए क्या कहना है, नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो।
नीर मतलब क्या होता है? घोंसला। कहा हमारे रहने के लिए भले तुम घोंसला नहीं दो, ठीक है। टहनी का आश्रय यानी सहारा तुम छिन्न भिन्न कर डालो। बच्चा सबको देखा होगा ना कि चिड़िया का घोंसला उजाड़ते रहता है, उतारते रहता है ना, अंडा उसका उतारते रहता है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पंछी कहना है कि ये जो पिंजरे में बंद रखा है ना, हमको स्वतंत्र कर दो। और मेरी चाह भी नहीं है कि तुम घोंसला बना करके दो और हमें टहनी का आश्रय दोगा, तुम सब छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कहा कि हमें स्वतंत्र छोड़ दो उड़ने के लिए, इसमें बाधा मत बनो मेरे लिए, क्योंकि जो मेरी स्वभाव है, स्वाभाविक विशेषता यही है, खुले आसमान में विचरण करना। आई बात समझ में तो आपको? अब हम लोग देख लेते हैं इस पाठ में, समझ गए। और जो वर्तमान जीवन शैली है, इसमें बहुत सारी योजनाएं भी है। पशु पक्षी को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे वन्य अभ्यारण्य भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे झील भी हैं जिनको नवनिर्मित किया जा रहा है, जो आश्रय स्थल है हमारे पक्षी के लिए। इसमें जो है इस पाठ में व्याकरण के अंतर्गत जो हम लोगों का आने वाला है वो है विशेषण। क्या आने वाला है? विशेषण। हम लोगों को व्याकरण में विशेषण का जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि विशेषण से जो है इस पाठ में प्रश्न आया है। उसके बाद जो है समास का जानकारी हम लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि समास से भी इस पाठ में आया है। और एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, सामासिक चिन्ह। और सामासिक चिन्ह का जिसका अर्थ क्या होता है? और क्या होता है? और ये देख लेना है और तुम लोगों को इस पाठ का प्रश्न उत्तर करके लाना, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।